ओके बच्चों, शैल वी स्टार्ट। सेकेंड शेड्यूल से स्टार्ट करना है। सेकेंड शेड्यूल में कितने पार्ट्स आते हैं? 3 पार्ट्स आते हैं। तीसरे पार्ट का तो हमने ऑलरेडी बोल ही दिया था। तीसरे पार्ट में तो एक ही क्लॉज आता है, एंड वो एक क्लॉज क्या बोलता है? दैट अगर आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 6 मंथ्स हुआ तो इज दैट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। तो बचा क्या? बचा ये है सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लेट्स ट्राई एंड रिवाइज इट इन मिनिमम टाइम। पहला पार्ट क्या बोलता है? फर्स्ट पार्ट इज एप्लीकेबल टू हुम? सबसे पहले इट्स एप्लीकेबल ओनली टू सीए इन practice. First point talks about you disclose information which you have acquired during the course of your professional engagement. किसको डिस्क्लोज किया? किसी को भी डिस्क्लोज किया आपने, बिंदास किसी को भी बोल दिया यार इनके यहाँ पे ऐसे होता है, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? 100% प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आता है। अगर सबसे पहले मैंने जिसने मुझे एंगेज किया, मतलब मैंने मेरे क्लाइंट को ही कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया कि भाई आपके बिजनेस में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा? नहीं होगा। सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज क्लाइंट। सेकंड एक्सेप्शन, क्लाइंट ने बोला यार इनको बता दो हमारे बिजनेस के बारे में, जैसे बैंकर को बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इनको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, क्या ये मिसकंडक्ट होगा? नहीं होगा। तीसरा, अगर लॉ के हिसाब से मान के चलो कोई रेड पड़ी कल, मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला पागल हो क्या, मेरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा ना? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये भी एक्सेप्शन में आता है। सो 3 एक्सेप्शन आ गए। मैं इन्फॉर्मेशन इन 3 सर्कमस्टेंसेस में ही डिस्क्लोज कर सकती हूँ विच हैव अक्वायर्ड ड्यूरिंग माई प्रोफेशनल एंगेजमेंट, राइट। सेकेंड क्या बोलता है? सेकेंड बेसिकली टॉक्स अबाउट इफ आई सर्टिफाई और सबमिट in my name or in my name of my firm a report of examination of financial statements. What do you mean by report of examination of financial statements? Auditor's report. Auditor's report मैंने साइन ऑफ किया तो क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कुछ पागल जैसा लग रहा है। हाँ, आगे सुनो तो। कब मिसकंडक्ट बनेगा? तब भी मिसकंडक्ट बनेगा अगर मैंने ये ब्लाइंडली साइन ऑफ किया। ब्लाइंडली साइन ऑफ किया मतलब क्या? ना मैंने चेक किया, ना मेरे पार्टनर ने चेक किया, ना मेरे एम्प्लॉई ने चेक किया, ना किसी अदर सीए इन प्रैक्टिस ने चेक किया, एंड मैंने सिर्फ ब्लाइंडली साइन ऑफ कर दिया, पैसे के लिए साइन ऑफ कर दिया, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा? हाँ। तो किसने चेक करना चाहिए? 4 लोग, आइदर और। किसी ने तो यार चेक करना चाहिए, मी, माई पार्टनर, माई एम्प्लॉय और एनी अदर सी एन प्रैक्टिस। एनी अदर सी एन प्रैक्टिस जनरली आउटसोर्सिंग असाइनमेंट्स के लिए बनता है। तीसरी तरफ थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट आई बेसिकली यूज माई नेम और माई फर्म नेम इन कनेक्शन ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स। जैसे एक टिपिकल केस लेते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर मैंने कमेंट दिया। कमेंट कुछ इस तरीके से दिया wherein the person who reads that report feels that I am vouching for the accuracy of forecast. ये typical word है। If a CA in practice vouches for the accuracy of forecast, I vouch for something मतलब क्या? I guarantee for something। अगर कुछ इस तरीके से मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। चौथा क्लॉज, फोर्थ क्लॉज टॉक्स अबाउट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी इन विच मी और माई पार्टनर हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इसमें और एक चीज़ आती है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग शायद आपको पता ही होगा, 20% और मोर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आता है। बट काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 होते हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विच मी, माई पार्टनर, और एक वर्ड इधर ऐड हो जाता है, और रिलेटिव हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो क्या मैं ऐसे कंपनी का ऑडिट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। एक फटाफट एग्जाम्पल, मेरे भाई की खुद की एक कंपनी है। भाई रिलेटिव आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। रिलेटिव मतलब कौन? एस 18 में जो रिलेटिव डिफाइंड है वो यहाँ पे लेना है। सो भाई मेरा एस 18 में आता है कि नहीं आता है? रिलेटिव के डेफिनेशन में बिल्कुल आता है। मैं मेरे भाई की कंपनी को ऑडिट करना चाहती हूँ जिसमें मेरे भैया 80% ऑफ द शेयर्स होल्ड करते हैं, तो क्या मैंने ऐसे कंपनी का ऑडिट करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरफ ले जाएगा? हाँ, दैट विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ एन एंटिटी इन विच माई रिलेटिव होल्ड्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन रिलेटिव कहाँ पे आता है? सिर्फ और सिर्फ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में आता है। ठीक है। पांचवा क्लॉज क्या बोलता है? इफ आई फेल टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट विच आई न्यू देन विल दैट बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? येस, मैंने मटीरियल फैक्ट अगर मुझे कोई पता है तो मैंने ये डिस्क्लोज करनी चाहिए। कहाँ पे डिस्क्लोज करनी चाहिए? मेरे ऑडिटर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। 6 क्लॉज टॉक्स अबाउट मुझे कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल्स में है, ये पता था, कैश बैंक बैलेंस इन्फ्लेटेड था, मुझे पता था, लेकिन मैं चुप बैठी, मैंने रिपोर्ट क्लीन ही दे दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। 7वां क्लॉज, अगर मैंने ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाया, मैंने ड्यू डिलीजेंस यूज नहीं किया मेरा काम करते वक्त, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। 8वां क्लॉज बोलता है इफ आई फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया, काम खत्म कर दिया, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने ऑब्टेन किए बगैर मैंने मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस।
9वां क्लॉज, अगर मैंने एसेज को फॉलो नहीं किया एंड अगर मैंने ये बोला नहीं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में कि मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया है, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? हाँ, बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में मुझे ये लिखना पड़ता है कि आई हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। अगर मैंने ये वाला सेंटेंस तब भी लिखा, अगर मैंने एसएस फॉलो नहीं किए थे फिर भी मैंने बिंदास लिख दिया, क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? हाँ, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। 10th और लास्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोलता है? इफ़ आई हैव रिसीव मनी फ्रॉम क्लाइंट अदर देन माई ओन फीस, ideally I'm expected to keep it in a separate bank account unless this money is to be spent in a reasonable time। सबसे बढ़िया बात, रीजनेबल टाइम मतलब क्या, डिफाइन ही नहीं किया है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपका लॉजिक लगाना है। मान के चलो एग्जाम में कुछ ऐसा आता है 5 साल तक ये यूज़ नहीं करना था, तो ये तो रीजनेबल टाइम नहीं है, इट हैड टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। नहीं किया तो होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सेकेंड शेड्यूल का सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, किसको एप्लीकेबल है? जनरल एप्लीकेबल है, सबको एप्लीकेबल है, मेंबर इन प्रैक्टिस को भी एप्लीकेबल है, मेंबर इन सर्विस को भी एप्लीकेबल है। 4 ही क्लॉजेज आता है। पहला क्लॉज क्या बोलता है? अगर अपने एक्ट का, अपने सीए एक्ट का या फिर रेगुलेशंस मेड देयर अंडर या फिर इंस्टीट्यूट के कोई गाइडलाइंस है, ये अगर आपने कॉन्ट्रावीन किए तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। जो टिपिकल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, कहाँ पे दिए हैं नोटिफिकेशन या फिर कहाँ पे आती है ये गाइडलाइंस? अगेन काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें एक जिस्ट बता देती हूँ आपको कौन कौन से गाइडलाइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले सीए बोला कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करूँगा। कौन सा सीए? मेंबर इन प्रैक्टिस वाला बोला मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, आई एम नॉट कवर्ड अंडर 44AA। अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। ही विल हैव टू मेंटेन कैश बुक, लेजर, ऐसे जो बेसिक रिकॉर्ड्स है ये आपको मेंटेन करने ही करने हैं। सेकंड, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का एक इंपॉर्टेंट आता है कि 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स आप मैक्सिमम ले सकते हो, उसके ऊपर आप टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स नहीं ले सकते हो। तीसरा, प्रीवियस ऑडिटर का अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेंडिंग था, फिर भी आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। चौथा बता देती हूँ आपको कि मैक्सिमम में कितने ऑडिट असाइनमेंट्स एक्सेप्ट कर सकती हूँ? मैक्सिमम 30। कंपनीज एक्ट में कितना दिया है? मैक्सिमम 20 दिया है, उसमें एक्सेप्शंस आते हैं, बट यहाँ पे सी एक्ट बोलता है मैक्सिमम कितने ऑडिट असाइनमेंट ऑफ कंपनीज, बाय द वे मैक्सिमम 30 कंपनी ऑडिट्स। पाँचवा एक आता है, मैं इंडेटेड हूँ, मैं कंपनी को इंडेटेड हूँ एंड फिर भी मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, मिसकंडक्ट होगा। बट इंडेटेडनेस के लिमिट्स भी चेक करने ऑफकोर्स, अगर एक्ट में लिमिट स्पेसिफाई किए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में तो 5 लाख का लिमिट एक्सेप्ट स्पेसिफाई किया है। सो इफ आई वांट टू डू ऑडिट ऑफ अ कंपनी वेर इन मेरा इंडेटेड 10 लाख का है, इंडेटेडनेस 10 लाख का है, तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा? 100% येस, आई शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट्स। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या उसको भी कोई इंडेटेडनेस का लिमिट है? आंसर इज येस, 10,000 का लिमिट है। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, मैं एक पार्टनरशिप फर्म को पैसा ओ करती हूँ, आई एम इंडेटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म फॉर हाउ मच? 11,000। क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? हाँ, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। एंड लास्ट वन, अगर मैं कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट कर रही हूँ, किसका स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट कर रही हूँ? कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर कोई लिस्टेड कंपनी है, या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, ऐसा मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड मैं उनको कोई अदर सर्विसेज भी रेंडर कर रही हूँ, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज रेंडर कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा ऑडिट फीस इज लेसर दैन द कंसल्टेंसी चार्जेस चार्ज टू द क्लाइंट, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। सो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि मेरा जो रेम्यूनरेशन है, जो फी पेएबल है, दैट शुड नॉट बी लेस, मतलब अगर एक स्पेसिफिक इसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं तो रेम्यूनरेशन विच इन टोटल एक्सीड्स द फी पेएबल फॉर कैरिंग आउट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द सेम अंडरटेकिंग, तो ये आपको बहुत केयरफुल रहना है इसके बारे में, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकता है ये पूरा का पूरा कहाँ पे दिया हुआ था? ये सब दिया था आपके सेकेंड शेड्यूल सेकेंड पार्ट के क्लॉज नंबर 1 में। क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है? अगर आप एम्प्लॉई हो एंड आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, किसको डिस्क्लोज किया? अगेन आपके एम्प्लॉयर को ही डिस्क्लोज किया, चलेगा, लीगल रिक्वायरमेंट थी, आपने डिस्क्लोज किया, चलेगा। अदर देन दैट अगर आपने डिस्क्लोज किया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है? आपने इंस्टीट्यूट, काउंसिल, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एपेलेट अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, वापस से ICQ ABCD वही फॉलो किया है, इनको इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स दिया, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? 101% येस, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स आप नहीं दे सकते। एंड लास्ट वन एकदम चिंदीगिरी है, आपने डिफाल्केट किया, एम्बेजल किया मनी ऑफ क्लाइंट का ही पैसा चोरी कर लिया, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। दैट्स इट अबाउट शेड्यूल 2।